अस्सलाम वालेकुम। बंदे का नाम इमरान और आप देख रहे हो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग दुबई वापस आना चाहते हैं या अपने जॉब्स के ऊपर वापस आना चाहते हैं कि हाउएवर कि जो फ़्लाइट सस्पेंशन है वो 7 तारीख तक पाकिस्तान के लिए और 31 तारीख तक 31 अगस्त तक इंडिया ने अनाउंसमेंट की हुई है। और उसकी वजह से काफ़ी जो एक्सेप्टेशन है वापस आने की वो बहुत हाई डिमांड है। लेकिन अभी तक कोई यूएई की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई कि जो दूसरे बंदे उसको फॉलो कर सकें। लेकिन उसका जो है वो एक तरीकाकार है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आजकल लोग अल्टरनेट रूट लेके दुबई वापस आ रहे हैं। तो जैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि किर्गिस्तान है, अगर कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या कोई और कंट्रीज़ है जो जिनका जॉब है यहाँ पे, या कोई स्कूल स्टूडेंट है, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई रेजिडेंस वीज़े पे है, या कोई फैमिलीज़ है वो वापस आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये हल जो आई बिलीव कि काफ़ी आसानी से वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप किसी भी एजेंट से रब्ता करके आप जो है वो ये पैकेज ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई कंट्री में जानने वाला है, या कोई आप किसी फ्रेंड्स की तरफ से कोई रेफरेंस लेना चाहते हैं, या आप दुबई में किसी को जानते हो, तो आप उस एजेंट से पूरा जो वीज़े का पैकेज है वो ले सकते हो। और पैकेजेस में ये सब चीज़ें इंक्लूसिव होंगी। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिलेगा आपको किर्गिस्तान का, उसके बाद में आपको एयर टिकट मिलेगा आपकी कंट्री से किर्गिस्तान का, और किर्गिस्तान से आपका जो टिकट है दुबई के लिए वो भी उसमें इंक्लूसिव होगा। और पीसीआर टेस्ट और जो होटल ट्रांसफ़र है वो भी उसके साथ ही होगा। और प्लस 14 डेज़ जो क्वारंटाइन आपने करना है, वो खाना भी जो फूड है उसके अंदर वो इंक्लूसिव होगा। तो जब आप बिल्कुल कतर में पहुंच जाएं, आई मीन सॉरी, जब आप किर्गिस्तान में पहुंच जाएं, तो किर्गिस्तान में पहुंचने के बाद जब आप होटल में चले जाएंगे, आपको पता है कि एयरपोर्ट पे तो पीसीआर रहता ही है। जब पीसीआर होगा तो उसके बाद में आप जो है होटल में क्वारंटाइन करेंगे। अगर आपका रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आता है तो उसके बाद में यानी 1 दिन या 2 दिन के बाद आप होटल छोड़ के कहीं और पे भी जा सकते हैं। यानी कि कोई किसी मॉल में जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। यानी कि 14 डेज़ जो पीरियड है वो आपको कंप्लीट करना ही करना है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो पैकेज है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेज है। जैसे 6000 दरम भी है, 8000 दरम भी, और 10,000 दरम भी है। तो डिपेंड्स करता है कि आपकी मनी पॉकेट में, आपकी फ़िनंशियल टाइप ऑफ पे डिपेंड्स करता है कि आप कितना जो है ना अफोर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद में आपका जब जो है वो पीरियड जो, और 14 डेज़ के बाद जब आपका दोबारा पीसीआर टेस्ट हो, तो अगर वो नेगेटिव रिजल्ट आता है तो आपको पता है कि जो दुबई की रिक्वायरमेंट है वो 48 आवर्स बिफोर ट्रैवल जो है ना, उससे पहले आपको जो है ना वो टेस्ट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद में आप आसानी से टिकट तो आपकी ऑलरेडी बुक होगी, तो आप आराम से दुबई वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पे वही प्रोसीजर होगा, एयरपोर्ट पे आपका जो है ना वो टेस्ट होगा। अगर नेगेटिव आता है 1-2 दिन के बाद, यानी दूसरे दिन, तो उसके बाद में आप फ्री हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो। दूसरा, कतर में भी जो है ना अपना वहाँ पे भी एक्सेप्टेशन है, वहाँ पे भी आप क्वारंटाइन कर सकते हो ईज़िली। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, होटल में जाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि बच्चों के बारे में वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा सिस्टम, क्योंकि बच्चों ने वहाँ पे वैक्सीन नहीं ली होगी, तो इसलिए वहाँ पे वो चीज़ एक्सेप्टेशन नहीं होगी। जिन लोगों ने 2 डोज लिए हुए हैं वो कतर में वैक्सीन के 2 डोज लिए हैं, वो कतर में आराम से जा सकते हैं। और उसके बाद में वहाँ पे 14 डेज़ क्वारंटाइन करके जो है वो आराम से वापस दुबई आ सकते हैं। और वहाँ का भी रूल्स बहुत अच्छा है। अगर आपने 2 वैक्सीन के डोज लिए हुए हैं और कतर में आप होटल के अंदर हैं और वहाँ पे आपका पीसीआर टेस्ट होगा, अगर नेगेटिव आता है तो आप कतर में कहीं पे भी घूम सकते हैं, और अपना जो आपका क्वारंटाइन पीरियड है वो पूरा करके उसके बाद में आप दुबई भी वापस आ सकते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे जैसे मालदीव है, और मालदीव्स में भी आप जा सकते हो। डिपेंड्स करता है कि आपकी फ़िनंशियल रिक्वायरमेंट क्या है और क्या आप अफोर्ड कर सकते हो। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली उनके लिए बहुत इजी है आना। और जो बंदे बेचारे मिडिल क्लास फैमिली के, या वैसे कोई जॉब 1,000-1,500 दरम में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी डिफरेंट होता है 6,000 या 10,000 दरम करना। ज़ाहिर सी बात है, जब वो यहाँ पे आएंगे तो आके दोबारा जो है ना उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट करनी है, और स्टार्टिंग जो है ना वो अर्निंग करनी है, और कब तक वो बंदे अपना पैसा पूरा कर लेंगे। और बाकी अपना पूरी उम्मीद है कि 7 तारीख के बाद जैसे अपना यूएई ने पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स का जो बैन है वो अनाउंसमेंट किया। 7 तारीख के बाद देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह कोई अच्छी न्यूज़ ही आएगी। बाकी ये जो मैंने आपको प्लान्स बताया है, जो तरीकाकार बताया है, अगर आप इस पे चलते हो और आना चाहते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सो दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया।
So don't ever give up. I do understand that those people who are in the countries and they are hopeless already because it's been long times. Like those who are like visa has been expired already. Those who are overstay. So don't ever give up. Inshallah, all will be okay. तब तक जी बंदे को ज़्यादा जी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।